वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं लगातार आपको कक्षा 9वीं के मासिक परीक्षा जो आपके माह अगस्त में आयोजित हो रहे हैं उनके रियल पेपर आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको विषय विज्ञान का कंप्लीट पेपर कराने वाला हूं। 101% रियल पेपर आपका मैं बताने वाला हूं, ठीक है। अगर आपने पिछले वीडियोस में मैंने आपको संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश का पेपर दिया था, अगर आपने उन वीडियोस को जाके नहीं देखा है तो उन वीडियोस को जाके आप जरूर वॉच कर लीजिए, ताकि आपको सभी विषय में 20 में से 20 आपको प्राप्त हों, 20 में से 20 आप स्कोर कर पाएँ, क्योंकि ये रियल पेपर है। 101% आपका रियल पेपर है। जब आप परीक्षा हॉल में जाओगे तो एक ही बात बोलोगे, सर मजा आ गया, क्योंकि ये रियल पेपर है, ठीक है। चलिए भाई, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको साइंस यानी कि विज्ञान का पेपर बताने वाला हूँ। मासिक परीक्षा माह अगस्त विषय विज्ञान का ये पेपर होने वाला है, ठीक है। अंक आपका 20 रहने वाला है। समय आपको 1 घंटे का इसमें मिलने वाला है। चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। साथ ही में जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा होगी उसके भी मैं रियल पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर डालूंगा, तो आप इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। प्रश्न 1 क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन आपका चार प्रश्न इसमें दे रखे हैं। सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। चलिए देखते हैं। पहला है आपका कार्डीय पेशी पाई जाती है। कार्डीय पेशी कहाँ पे पाई जाती है? इसके ऑप्शंस देख सकते हैं आप। पहला है हृदय में, दूसरा है यकृत में, तीसरा है अमाशय में, चौथा है अग्नाशय में, ठीक है। तो जो आपकी कार्डियक पेशी है ये आपकी हृदय में पाई जाती है, इसलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आपको करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया है, तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? ठीक है, तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? ऑप्शंस इसके क्या क्या है? पहला ऑप्शन इसका न्यूरॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन, तीसरा है वृक्क, चौथा है एक्सॉन, ठीक है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका न्यूरॉन, ठीक है। तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आने वाला है। अगला देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका पूछा गया है, एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, तो इसका संवेग क्या होगा? संवेग को आप काई से प्रदर्शित करते हैं? संवेग को अपन p से प्रदर्शित करते हैं। p बराबर आपका सूत्र होता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान गुणित वेग, ठीक है। तो p बराबर mv, कौन सा ऑप्शन है आपका? p बराबर mv। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आने वाला है, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कोई वस्तु अपने आप चलना प्रारंभ नहीं कर सकती, अपने आप रुक नहीं सकती और ना ही स्वयं से अपनी गति की दिशा को बदल सकती है। बिना बाह्य प्रयास के वह अपनी आकृति आकार को भी बदल नहीं सकती। वस्तुओं के इस गुण को क्या कहते हैं? तो देखिए, न्यूटन की गति का यह पहला नियम है। कोई वस्तु ना तो प्रारंभ नहीं कर सकती, ना ही जब वो गति में हो तो अपने आप रुक सकती है, जब तक उस पर कोई भारी बल ना लगाया जाए। तो ये आपका जड़त्व को डिफाइन करता है, जड़त्व की ये परिभाषा है। तो ए ऑप्शन यानी कि जड़त्व इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आने वाला है। इस प्रकार से आपके सही विकल्प हो जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सॉन रिक्त स्थान ऊतक का भाग होता है। तो देखिए, एक्सॉन जो है आपका ये न्यूरॉन ऊतक का भाग होता है। काय का? न्यूरॉन का, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है इसमें? न्यूरॉन। पहले में आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? न्यूरॉन पहले में आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपका, फेफड़ों की श्वसनीय में रिक्त स्थान पेशियाँ पाई जाती है। तो इसमें आपकी ट्रेकियलिस पेशी पाई जाती है। कौन सी? मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, ट्रेकियलिस, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है, ट्रेकियलिस, ठीक है। ट्रेकियलिस, इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है। ट्रेकियलिस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल एक दूसरे के कौन सी दिशा में कार्य करते हैं? तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। काय के? विपरीत दिशा में, ठीक है। विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। तो विपरीत आपको इसमें राइट आंसर इसका लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपका पूछा गया है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, ऐसे ऊतक का नाम लिखिए जो लंबी व अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है? ऐसे ऊतक का नाम लिखना है जो लंबी व अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। तो ये कौन सा ऊतक होता है? ये आपका होता है स्थूल कोण ऊतक, ठीक है। इसको किस प्रकार से लिखना है आपको? स्थूल कण ऊतक, ठीक है। स्थूल कण ऊतक, ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, स्थूल कण ऊतक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दूसरा वाला, इसका पूछा गया है, गति के द्वितीय नियम का व्यंजक आपको लिखना है। तो जो गति का द्वितीय नियम होता है, इसके 2 व्यंजक होते हैं। आप कोई सा भी लिख सकते हैं, दोनों ही आपके करेक्ट माने जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे दोनों ही बता देता हूँ।
जो आपका बाह्य बल होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये आपका गति का द्वितीय नियम होता है। तो डेल पी अपॉन डेल टी, ये इसका एक तो पहला जो सूत्र है इसका आपको इस प्रकार से लिखना है। यही जब आगे हम इसको बढ़ाते हैं तो एफ बराबर एम ए के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, एफ बराबर एम ए। तो या तो आप एफ बराबर एम ए लिख सकते हैं या फिर एफ बराबर डेल पी अपॉन डेल टी, ये वाला भी आप लिख सकते हैं। कोई सा भी आपका लिख सकते हैं, वो दोनों ही आपके करेक्ट माने जाएंगे जो भी आप लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए, अथवा वाला है इसका आरेखित पेशी का नामांकित चित्र बताइए, ठीक है। इन क्वेश्चंस का आंसर मैं वीडियो के लास्ट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आएगी। पहले हम सारे क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है, दो नंबर के क्वेश्चन है, धीमी चलती हुई किसी वस्तु की गति को कैसे बढ़ाया जा सकता है, अथवा वाला इसका क्वेश्चन है, मैदान में लुढ़कती हुई गेंद अपने हाथ ही क्यों रुक जाती है, ठीक है, अपने आप ही क्यों रुक जाती है। छठा क्वेश्चन है आपका, न्यूटन के गति संबंधित तीनों नियम लिखिए, अथवा है इसका संवेग किसे कहते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक आपको बताना है, ठीक है। चलिए लास्ट जो क्वेश्चन है आपका, पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका को समझाइए, अथवा वाला है इसका पेशियों से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, रेखित पेशी व अरेखित पेशी को समझाइए, ठीक है। ये आपका अंतर आपको बताना है इसमें। चलिए तो इनके आंसर से अपन देख लेते हैं। देखिए मासिक टेस्ट अगस्त कक्षा 9वीं विज्ञान, पहला जो क्वेश्चन है आपका सही विकल्प, उसके आंसर देख सकते हैं हम। पहले में आपका राइट आंसर आ जाएगा हृदय में, दूसरे में आ जाएगा आपका न्यूरॉन, ठीक है, यहाँ पे न्यूरॉन लिखा है, तीसरे में आ जाएगा आपका एमवी और फोर्थ में आ जाएगा आपका जड़त्व, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न एक के 4 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। रिक्त स्थान जो पूछे गए थे आपके, पहले में आपका क्या जाएगा न्यूरॉन, दूसरे में आपका जाएगा ट्रेकियलिस, तीसरे में आ जाएगा विपरीत दिशा में, ठीक है। इस प्रकार से आपको 3 के 3 उत्तर लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका प्रश्न 3, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, पहले वाले में आपका क्या जाएगा स्थूल कण ऊतक और दूसरे वाले में क्या जाएगा गति का द्वितीय नियम। एफ बराबर एम ए, इसका एक और व्यंजक मैंने आपको बता दिया है, एफ बराबर डेल पी अपॉन डेल टी, ठीक है। ये वाला इसका राइट आंसर हो भी सकता है, ये भी हो सकता है एफ बराबर एम ए, दोनों में मैंने बता दिए है, कोई सा भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, न्यूरॉन की संरचना इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम आपको याद होने चाहिए, केंद्रक, ध्रुमिका, कोशिकालय, ठीक है, ये तंत्रिकाक्ष, तंत्रिका का अंतिम सिरा, ठीक है, सिनेप्स, इसे ये जो खाली स्थान होता है इसे हम सिनेप्स बोलते हैं, ये भी आपको लिखना है, ठीक है, सिनेप्स। इस प्रकार से आपको न्यूरॉन का चित्र बनाना है, तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिल पाएंगे। तो ये प्रश्न 4 का उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका प्रश्न 5 का उत्तर, ये देख सकते हैं आप, ये गति के नियम हैं, आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ठीक है। गति के जो नियम हैं ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा याद इसे करना पड़ेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न 6 का उत्तर है आपका, पहला नियम, एक स्थिर पिंड तब तक स्थिर रहेगा जब तक उस पर कोई भारी बल नहीं लगाया जाता है। दूसरा नियम इसका दे रखा है, बल द्रव्यमान त्वरण के बराबर है और गति में परिवर्तन यानी कि गति में परिवर्तन लागू बल के समानुपाती होता है। तीसरा नियम क्या है इसका, तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के एक समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये न्यूटन के तीनों गति के नियम मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, तीनों आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए और इस प्रकार से आप परीक्षा में लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न 7 का उत्तर, पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका होती है। तो पौधों की संपूर्ण बाहरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। यह एपिडर्मिस पौधों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यों को करती है, जैसे यह पौधों के बाहरी भागों की रक्षा करती है, यह परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। तीसरा इसका दे रखा है, यह जल हानि को रोकने में सहायता करती है। चौथा है इसका, एपिडर्मिस की सतह पर स्टोमेटा पाए जाते हैं जो गैसों के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। पांचवा इसका भूमिका इसमें दे रखी है, पांचवा जो इसका महत्व होता है, इसका कार्य होता है, यह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा पौधों के ताप को भी नियंत्रित करती है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न 7 का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, तो मैंने आपको पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन बता दिया है, साथ ही में आपको रियल पेपर आपको यहाँ पे मैंने दे दिया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने आपको हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश के ऑलरेडी पेपर अपलोड कर दिए, अगर आपने उनको जाकर नहीं देखा है तो आप उनको जाकर ज़रूर देखिए। आपके 2 पेपर और बचे हैं, एक तो आपका सोशल साइंस का और एक आपका मैथ्स का, तो इनके वीडियोज़ भी मैं जल्द अपलोड करने वाला हूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।